अरे छोड़ो, मुझे आना से मिलना है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। I'm telling you, just leave me alone and let me go. Please, मुझे जाने दो। Just calm down. Okay, just calm down. Okay, just calm down. मुझे आना से मिलना है, इनको बोलो कि मुझे छोड़े। Okay, just calm down. Listen, look at me. आना का एक्सीडेंट होने वाला है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। बहुत पास आ गई है, गाड़ी बहुत पास आ गई है। डॉक्टर, प्लीज, give me sedative now, fast. ये डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर इतना लपक क्यों है? छोड़ो। नरेन, just calm down. छोड़ो। नहीं, Calm down, please. मम्मी डॉक्टर क्या कर रहा है? Please. मॉम प्लीज, मुझे आना से मिलना है। Calm down. Please. मॉम प्लीज, Calm down. मॉम आना। आप लोग यहाँ से जाइए और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा क्लियर? क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? इसको पहले ये अटैक्स 6-6 महीने में आते थे, अब ये हर हफ्ते क्यों आ रहे हैं डॉक्टर? इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वैसे मेरी कोशिश है कि ये जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं, लेकिन आपको भी इनका ख्याल रखना चाहिए। आप इन्हें ऑफिस भेज देती हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। देखिए, दुनिया को आप जो भी प्रोजेक्ट करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्हें इलाज की जरूरत है, और वो भी घर पे, कंप्लीट रेस्ट के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर तरह की कोशिश कर चुके हैं डॉक्टर साहब। गॉड, ये नरेन भी ना बस उसको जानना था कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ। तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ, तो उसने कहा कि मेरी तरफ से तो हाँ है, और तुमसे पूछ लो। मैम, वैशाली मैम, वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। I like this about you. तुम हर फैसला सोच कर करती हो। मुझे नरेन के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। Fair enough. You take your time. सोच लो। हमारी तरफ से तो हाँ है, और अगर तुम्हारी तरफ से भी हाँ है तो हम शादी बहुत जल्द करेंगे। शादी नरेन की है अंकिता, और तुम्हारे साथ। अंकिता, जिस दिन तुम नरेन से शादी कर लोगी ना, उस दिन तुम इस कंपनी की मामूली एम्प्लॉय नहीं, यहाँ की बॉस बन जाओगी। ताई, एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। तुम्हारी मुझसे जिंदगी शादी की करना सारी चाहिए। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वैसे ही मैं अंकिता के अलावा किसी और से शादी नहीं की। मैं जिंदगी भर तुम्हारी सिर्फ एक अकेला क्यों जिम्मेदारी रहूं? होगी। अकेला क्यों रहूं? नरेन, नरेन। ये तो वही जगह है जहाँ मैंने पहली बार अंकिता से अपने दिल की बात कही थी। आज अंकिता ने फिर से मुझे यहीं बुलाया है। मतलब आज वो मुझे हाँ कहने वाली है। क्या हुआ अंकिता, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शशांक, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। I knew it. मुझे मालूम था कि तुम मुझे हाँ ही कहने वाली हो। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, और मेरे बिना तुम भी। शशांक, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे आज रात शादी करना चाहती हूँ। आज? हाँ, आज रात को ही। लेकिन आज क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? बहुत बड़ी मजबूरी है शशांक। मुझे तुमसे आज ही शादी करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूं। ठीक है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बार तुम्हारे आई बाबा से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अभी मिला सकते हो।
क्या? भाई की शादी उस अंकिता के साथ? आपके कहने का मतलब है कि वो इस पागल से शादी करेगी? इम्पॉसिबल मॉम, इम्पॉसिबल। भाई लंदन में एक लड़की से प्यार करता था और उसकी मौत के बाद पागल हो गया। आपका जीनियस बेटा। इस बात को आपने पूरी दुनिया से तो छुपा के रखा, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है उसे तो बताना पड़ेगा। क्या आपने उसे ये बात बताई है? ओ, तो आपने उसे ये बात नहीं बताई, राइट? ओह कम ऑन मॉम, आप अपने बेटे की शादी के सपने देखना छोड़ दीजिए और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि वो एक गरीब घर की लड़की है तो आप जैसे चाहें उसे मैनिपुलेट कर लेंगी। वो इतनी आसानी से दबने वालों में से नहीं है मॉम। जिस पल उसे पता चलेगा कि भाई पागल है वो शादी से इनकार कर देगी। तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। और ये पागल पागल क्या लगा रखा है? कौन है वो? भाई है वो तुम्हारा, उसके बारे में तुम ऐसे बात कर रहे हो? तुम्हें जरा शर्म भी नहीं आ रही? नरेन के लिए प्यार एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट, जस्ट अ लिटिल बिट मे बी। आप मेरी छोड़िए मॉम और जरा एक बार अपनी तरफ देखिए। आप जो अपने प्यारे बेटे के लिए कर रही हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। मैं ही गलत हूं केवल, है ना? मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, ओके? मैं सिर्फ ये तो आप एग्जैक्टली वैसा करेंगे जो मैं कहूंगा। आप भाई के बारे में उस लड़की को सब कुछ सच सच बता दीजिए। बताएंगी आप? कब बोलेंगी? एंगेजमेंट के बाद या शादी के बाद? मॉम आप इतनी भोली कैसे हो सकती हैं मॉम? देखिए आप खुद जानती हैं कि एक पागल के साथ शादी का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? और वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं रह जाएगा। जिस वक्त वो असलियत उसके सामने आ जाएगी वो भाग जाएगी। शी'll just run away. And who knows, शायद अब तक उसे पता चल चुका हो। वो लड़की भागने वालों में से नहीं है रौनक। वो इस शादी के लिए जरूर हाँ करेगी, आई एम श्योर। लगता है बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। गर्मा गर्म कांदा भजी बनाओ भाई। क्या हो गया इस बारिश को? नवंबर आ गया है लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। दिन ब दिन मौसम बदल रहा है। कई देशों में तो तूफान आ रहे हैं, तूफान। मैं खोलता हूँ। देखो अंकिता, तुम यहाँ? आओ अंदर आओ। भाई कुछ बात करनी है मुझे आपसे। हम दोनों आजाद को शादी करना चाहते हैं। शादी? आज रात को? ये कब तय हुआ? अभी अभी हुआ। अंकिता ने मुझसे कहा कि उसे आजाद को ही शादी करनी है, कोई मजबूरी है इसकी। इसलिए हम आज ही शादी कर रहे हैं। अब जब तुम दोनों ने ये सब तय कर ही लिया है तो ठीक है, पर अब भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुई है। तुम जानते हो ये बात? नहीं, मैं जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मानसी इस घर में है, लेकिन इस घर में सिर्फ अंकिता ही आ सकती है। हम आज रात को ही शादी कर रहे हैं। पर आज रात को ही क्यों? आज रात का कोई नया मुहूर्त निकला है क्या? ये जल्दबाजी में शादी करने से कई सवाल खड़े हो जाएंगे। और फिर इसके भाई बहन वो कहाँ रहेंगे? उनके घर या हमारे घर? हमारे घर इनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर वो उनके घर रहना चाहते हो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। अंकिता मेरे घर की बहू बन सकती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो अंकिता को आज ही रात को शादी करनी है। देखिए, मेरी क्या मजबूरी ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक चीज है जो बता सकती हूँ कि शादी के बाद मेरे भाई बहन मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे भाई बहनों को छोड़कर मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं,
शशांक हम लोगों के साथ हमारे घर आकर रहे। तू होश में तो है? मेरा बेटा वो भी तेरे घर रहेगा? अपने आई बाबा को छोड़कर? तू चाहती क्या? मैं मेरा बेटा तुझे दे दूं? मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। मैं अपने भाई बहनों को लेकर यहाँ आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शशांक तुम जानते हो मेरे भाई बहन छोटे और मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आऊंगी। वो यहीं रहेंगे मेरे साथ। भाई इसमें गलत क्या है? ठीक तो कह रही है, मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। शशांक तू अंधा हो गया इसके प्यार में, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कितनी चालाक है ये, जब इससे अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है तो ये अपनी जिम्मेदारी तुझ पर थोप रही है। वो जानती है तू इसकी जिम्मेदारी संभाल लेगा और तू शादी के बाद इसके घर चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमें कौन देखेगा? अरे हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? क्या हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया कि तू बड़ा होकर हमें छोड़कर चला जाए? कौन छोड़ रहा है तुम दोनों को? आई कौन छोड़ रहा है? मैं यहाँ रहूंगा, इसके घर पर अपने बेटे होने का फर्ज पूरा निभाऊंगा। और रही बात घर खर्च की, तो अपने जॉब के साथ साथ एक और जॉब ज्वाइन कर लूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, दोनों घर चलाऊंगा। आई मैं सब संभाल लूंगा। अरे बोलना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल है। अरे लड़की नहीं, ये जिम्मेदारी का पहाड़ है, पहाड़। इसके भाई बहनों की जिम्मेदारी संभालना, इनका घर खर्च चलाना, पढ़ाना, उनकी शादी करना। अरे दुगनी कमाई तो क्या, तू तिगुनी कमाई भी करेगा ना, फिर भी कम पड़ेगी इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। और कल जब तेरे बच्चे होंगे तब अपने बच्चों को संभालेगा या इसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाएगा? अरे एक बात नहीं 100 बातें हैं ऐसी। आप सही कह रही, आप बिल्कुल सही कह रही। मैं शशांक से पिछले 2 सालों से यही पूछ रही। आपको यही लगता है ना कि मैं जिम्मेदारियों का पहाड़ हूं? बिल्कुल हूं, क्योंकि मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारी जिनसे मैं मुकर नहीं सकती। और आपको ये लगता है कि मैं शशांक के लिए सही लड़की नहीं हूं, तो बिल्कुल सही है। मुझे पता है मैं शशांक के लिए सही लड़की नहीं हूं, मेरी इससे शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद शशांक से शादी करना चाहती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि शशांक एक ऐसा लड़का है जिसने अकेले ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी मदद की है हमेशा। शायद यही है जो शायद मुझे समझता है, और इसीलिए मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है, अगर आप दोनों इस रिश्ते से राजी नहीं होंगे तो शशांक, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब बताइए आप दोनों का क्या फैसला? तुम्हारे है बाबा राजी नहीं है शशांक, और राजी होना इतना आसान भी नहीं। इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ शशांक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कोई है जो मेरी सारी जिम्मेदारियों को उठाना चाहता है, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना चाहता है, और उसके घर वालों को कोई ऐतराज नहीं, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। क्या? हाँ शशांक, मैं उससे शादी के लिए हाँ करने जा रही हूँ आज। तुम मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ ले आई? शशांक, मैंने कहा था ना, कितनी खुदगर्ज है ये लड़की। तू
तुमसे अच्छा लड़का मिल गया तो ये उससे शादी करने को तैयार हो गई। मुझे मालूम था ये ऐसी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आंटी, मैं आज भी शशांक से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आप दोनों हाँ नहीं कहेंगे ना, तब तक मैं शशांक से शादी नहीं करूं। बात बिल्कुल तय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शशांक को इतनी सारी जिम्मेदारियां अकेले उठानी चाहिए। शशांक, मैं तुम्हें ये बात कब से समझाने की कोशिश कर कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं, इस घर के लिए सही नहीं, तुम्हारे लिए मनु सही, मैं नहीं। प्लीज मनु से शादी कर लो। मैं तुम दोनों की शादी अच्छे से कराऊं। मुझे शादी करनी पड़ेगी किसी और से, क्योंकि इससे मेरे भाई बहनों की जिंदगी संवर जाएगी। और अपनी भाई बहनों की खुशी के लिए मैं इतना सैक्रिफाइस तो कर ही सकती हूँ ना। मतलब तुम किसी और से शादी कर रही हो सिर्फ इसलिए कि उसके घर वाले तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं? तुम तो कम से कम से मत बोलो। आज तक मुझे समझता है, अब भी समझ लो। मुझे माफ कर दो, कम से कम। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो अंकिता, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन खुश रहे और कुछ नहीं। और हाँ, कभी तुमने मुझसे प्यार किया है ना, प्लीज मेरी और अपनी आई की बात मानकर मनु से शादी कर लेना। मुझे प्लीज गलत मत समझना। अंकिता सही कह रही थी शशांक, मान लो उसकी बात। तुम्हारी और उसकी शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती। पता है आई, उसने मुझे तुम सबके सामने ना क्यों कहा? क्योंकि वो अकेले में ऐसा कर ही नहीं सकती थी। उसके जज्बात उसे ऐसा करने ही नहीं देते। वो आज तक मुझे कभी खुद से ना नहीं कहती, लेकिन आज उसने वो ना तेरे मुंह से बुलवा ली। वो अंकिता है, उसको तुम लोग समझ नहीं पाओगे। वो उस इंसान से सिर्फ इसलिए शादी कर रही है ताकि तू और मैं खुश रहे। वो अपना बोझ मुझ पर नहीं डालना चाहती। उसने अगर जिंदगी में किसी से प्यार किया है ना, तो वो सिर्फ मैं हूं। आज मैंने सिर्फ अपना प्यार नहीं, एक बहुत अच्छी लड़की भी खोई। एक ऐसा इंसान खोया है मैंने जो दूसरों को जिंदगियां देता है। थैंक यू। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो अंकिता, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई हक नहीं होता कि वो प्यार करें। कभी तुमने मुझसे प्यार किया है ना, प्लीज मेरी और अपनी आई की बात मानकर मनु से शादी कर लेना। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? वो वृषाली मैम को बुला देंगे। आपका नाम? अंकिता महात्रे। जी। इनफ रौनक, आज के बाद मुझे पागल वर्ड नहीं सुनना है। Dad, I'm just trying. इनफ। कम इन। मैम,
कोई अंकिता महात्रे आपसे मिलने आई है। उनको बैठा, मैं आ रही हूँ। जी मैम। अंकिता, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, कम ऑन। नो मैम, मैं ठीक हूँ। मैम मैं शादी के लिए तैयार हूँ। My God, I'm just so happy. मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुनकर, बहुत। तुम्हें तो पता है ना मुझे आना की कितनी चिंता रहती है। बस कभी भी कुछ भी अगर मैं आना अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, देखो वही आ गई। अंकिता, इफ यू डोंट माइंड तो मैं चाहूंगी कि एंगेजमेंट हम कल ही कर दें। यस मैम। देखो उसे, इतने दिनों के बाद कितना खुश लग रहा है वो। देखो उसे, जैसे उसकी जिंदगी ही बदल गई है। ये भी हाय बोल रहा है। वो खुद मुझसे कह रहा था कि यू नो मॉम, आई थिंक आना मेरे लिए परफेक्ट लड़की है। एंड इफ आई मे बी ऑनेस्ट, मुझे भी यही लगता है। हाय